जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो सनातन धर्म के त्योहार जन्माष्टमी के विषय के बारे में है। मैं सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की बधाई देती हूँ। दोस्तों, हम सभी को बताएं कृष्ण जन्माष्टमी काफी नजदीक आ रही है। जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसी ही उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहनों को भगवान श्री कृष्ण से विशेष लगाव है। वो सभी के बहुत ही प्रिय हैं और सभी का कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए इस बात करते हैं इस खास दिन के बारे में। दोस्तों, कई हजार सालों के बाद में 7 सितंबर 2023 को बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी का पावन अवसर पड़ रहा है। इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, ऐसे कई सारे योग बन रहे हैं। इस समय भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं, यानी आप भगवान से आप जो भी मांग लें वो आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। वहीं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए, जिन्हें करने से आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको मालामाल कर सकते हैं। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी और किस दिन आप व्रत रखेंगे और किस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है, इसके अलावा हम बताएंगे कि जन्माष्टमी का व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस व्रत की विधि क्या है और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की आरती रात 12 बजे की जाती है और घंटे और घड़ाल बजाकर जन्म का उत्सव मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाया जाते हैं। खासकर मंदिरों में बाल गोपाल का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसे मान्यता है कि भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप जन्म में लिए थे। इस दिन का धारण कर भगवान श्री कृष्ण का व्रत करना बड़ा ही शुभ और अतिफल माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन को वक्त का राजा भी कहा गया है। कहा जाता है कि जिस घर में जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है उस घर में किसी भी स्त्री का गर्भपात या किसी भी प्रकार की उसे कोई परेशानी नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं और हमेशा उन्हीं के घर में विराजमान रहते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। जब भी जन्माष्टमी का व्रत करें तो अष्टमी के दिन आरंभ करें और नवमी के दिन व्रत का पारण करें। ऐसा करने से ही शुभ माना जाता है। अष्टमी की रात को कुछ हल्का फुल्का यानी फल फ्रूट ही खा सकते हैं और उसके बाद नवमी को सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ करें और पूजा पाठ कर व्रत का पारण करें। इस दिन आपको पूर्ण रूप से शुद्ध और ब्रह्मचारी का पालन करना होता है। दोस्तों, कुछ लोग तो निर्जला उपवास भी करते हैं और कुछ लोग फलाहार करके व्रत को पूरा करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ होकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में जल और पुष्प अक्षत ले लें। उसके बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा निश्चित काल आधी रात की परंपरा रही है। किसी किसी घरों में तो रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म भी किया जाता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में करते हैं वो लाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा लें, उसे थोड़ा सा काट करके लड्डू गोपाल को बिठा दें। 12 बजे लड्डू गोपाल को खीरे से निकाल करके स्वच्छ पानी से स्नान कराएं। फिर जल, दूध, दही, शहद, इन सभी का मिश्रण बना करके भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर नए सुंदर और चमकीले वस्त्र धारण करवाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में बिठाएं। ध्यान रहे, इस वक्त आप भगवान श्री कृष्ण का जाप करते हैं और राधे राधे बोलते रहें या आपको कोई भी श्री कृष्ण जी का नाम प्रिय हो वो बोलता रहें।
अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें, चंदन और फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आपको दूध से बनी हुई मिठाई, पंजीरी, इन सभी चीज़ों का भोग लगाएं, परंतु इस प्रसाद में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। इसके बाद धूप जला करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें और फिर लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। फिर दोस्तों कुछ लोग तो कृष्ण जन्माष्टमी को रात में जाग करके भजन कीर्तन आदि करते हैं। कुछ सभी लोगों की भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को जन्म को वक्त का राजा भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन व्रत किया जाता है, उसमें किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, ना ही तो किसी की अकाल मृत्यु होती है, ना किसी के गर्भपात होता है और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों कुछ लोग रात्रि का जागरण करते हैं, पूजा करते हैं और भजन करते हैं। इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत का पूर्ण रूप से पारण करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं व्रत 2023 में जन्माष्टमी के पर्व को कब मनाया जाएगा। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को पड़ रही है। कृष्ण का 5250वां जन्मदिन होगा। ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर 4:14 तक रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र 9:20 से शुरू होगा और इस दिन की पूजा 7 तारीख को की जाएगी जन्माष्टमी की। संतान का सुख देने वाला योग बन रहा है, इसलिए इस व्रत की शुरुआत जरूर करें। व्रत को बिल्कुल भी करना ना भूलें। अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत की कथा। इस व्रत को करने से 3 जन्मों का लाभ और ऐश्वर्य मिलता है। कहते हैं कि जो भी कोई पूर्वज भूत प्रेत योनि में भटक रहे हैं या जिनकी आत्मा भटक रही है, उन्हें इस व्रत को करने से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज करने लगता था। कश्यप ऋषि के राजा पुत्र दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूर्य देव के पुत्र वसुदेव का जन्म हुआ, जो आगे चलकर वसुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, परंतु सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने उन्हें बचा लिया। वासुदेव सत्य थे और उन्होंने वचन दिया कि मैं अपने 8 पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। दोस्तों वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन्हें बंदी बनाने का निर्णय लिया और उन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उनके सभी पुत्रों को मारने का निषेध किया। इस निश्चय के अनुसार कंस ने देवकी के 7 संतानों को मार दिया। इसके बाद 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप में जन्म होते ही कोठरी उजाले में भर गई और जगमगाने लगी। उसी वक्त एक आकाशवाणी होती है कि गोकुल में नंद बाबा के घर इस बच्चे को तुम छोड़ आओ और वहाँ जो एक पुत्री का जन्म हुआ है उस पुत्री को तुम यहाँ ले आओ। इतना सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल जाती हैं और पहरेदार सभी नींद में सो जाते हैं। इसके बाद वासुदेव बालक को टोकरी में रखकर गोकुल की तरफ निकल जाते हैं। जब गोकुल की तरफ जा रहे होते हैं तो यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए उफान पर आ जाती है और जैसे ही यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर लेती है, वो अपने आप ही शांत हो जाती है। वासुदेव गोकुल में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को बालक रूपी को वह यशोदा माता के बगल में सुला देते हैं और जो कन्या यशोदा माता के पास सो रही होती है उसे टोकरी में रख करके वापस जेल आ जाते हैं। वहाँ आते ही उन्हें फिर से हथकड़ी लग जाती हैं और सभी पहरेदार उसी वक्त नींद से जाग जाते हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके सभी पहरेदार जा करके कंस को बताते हैं। कंस आता है और उस लड़की को लेकर के मारने के लिए जाता है। जैसे ही उसे मारने लगता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर कहती है, हे मूर्ख,
तुझे मारने वाले का जन्म इस धरती पर हो चुका है। तुझे मारने के लिए उसका अवतरित होना अनिवार्य था, सो तुम्हें मारने के लिए वो तैयार है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुमने जिन 7 पुत्रों को मारा था तो तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी। इतना सुनते ही कंस हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है। देवकी की 8वीं संतान के लिए बोला था, परंतु ये लड़की कैसे हो सकती है। इसके बाद कंस इस दिन जो भी बच्चे पैदा हुए थे उन सभी के बारे में पता लगाता है और अपने राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेजता है, परंतु कोई भी राक्षस भगवान श्री कृष्ण को नहीं मार पाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ही कंस का वध कर देते हैं और कंस का वध करने के बाद में राजा उग्रसेन को फिर से राजा बना देते हैं और उनका राज्याभिषेक करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा पूर्ण होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस कथा को सुनने और समझने से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने मात्र से ही आपकी किस्मत चमक जाएगी और सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं, यदि आपके कार्य अटके हुए हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाकर भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर जयंती फूल माला अर्पित करें। अगर जयंती फूल माला नहीं मिलती है तो रंग की फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके कार्य में प्रगति आएगी। इस उपाय से भाग्य खुलेगा, भाग्य मजबूत होगा और धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को दूध दही और खीर का भोग लगाएं। तुलसी साथ में जरूर लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जो खीर बना रहे हैं उसमें चीनी की जगह मिश्री की डली होनी चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ऐसा करते हैं तो सुख समृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अगर आपका कोई भी व्यापार नहीं चल रहा है या किसी कार्य को प्रगति नहीं मिल रही है तो जन्माष्टमी के दिन एक पान का पत्ता लें और उस पर श्री हरि लिखें, फिर पूजा के स्थान पर रखें। इसके बाद में उस पत्ते को जहां आप पैसे रखते हैं या जो भी कारोबार का कार्य करते हैं वो कागज रखते हैं उस जगह पर इसे रख दें। इससे आपके कार्य में प्रगति आएगी, व्यापार भी बढ़ेगा और धन धान्य के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। परंतु ये उपाय आपको जन्माष्टमी के दिन ही करने होंगे। अगर जन्माष्टमी के दिन करेंगे तो ये उपाय 100 गुना फल देने वाले होंगे। अगर आपको बहुत दिन से किसी भी कार्य में शुभ समाचार नहीं मिला है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप गाय और बछड़े की सेवा करें और कहीं से भी गाय और बछड़े की एक मूर्ति लेकर के आएं, उसे भगवान श्री कृष्ण के पास रखें। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। अगर आप ये सब उपाय जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो बेहद शुभदायक होंगे, फलदायक होंगे और घर को धन धान्य से भरेंगे। धन लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी अगर जन्माष्टमी के दिन ये उपाय किए जाएंगे तो।